सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है एल एलियन बाइबल की शिक्षाओं में। प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोली थी और ये बड़े ही रहस्य की बात है और आज इसे समझिए। आज तक आपको किसी ने इस रहस्य को नहीं बताया होगा। हम मत्ती 24 और आयत 34 से पढ़ते हैं। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो लें तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। यहाँ पर रहस्य ये है और इसके ऊपर आप कृपया करके ध्यान दीजिए कि प्रभु यीशु मसीह ने ये बातें क्यों कही कि ये पीढ़ी जब तक नहीं टलेगी, जब तक ये सारी बातें पूरी ना हो लें। हम संसार के रूप में इस तरीके से बातें करते हैं कि हमारी एक पीढ़ी बीत चुकी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कौन सी पीढ़ी की बातें कर रहे थे? जो कि वो कह रहे थे कि ये पीढ़ी जब तक नहीं जाएगी, जब तक ये पूरी बातें ना हो लें। और तो प्रभु ने साफ शब्दों में क्या कहा? तो हम 3 पीढ़ियों के विषय में हम जानेंगे, क्योंकि 3 पीढ़ियां हैं और मैं इन विषयों पर आपको बड़े रहस्य की बातें आज समझाता हूं कि पहली पीढ़ी वो थी जो नूह के समय में समाप्त हो चुकी है और दूसरी पीढ़ी जब समाप्त हो जाएगी जब यीशु मसीह आएंगे। जब यीशु मसीह आएंगे तब वो एक पीढ़ी होगी, क्योंकि वहां से एक पीढ़ी का समाप्त हो जाएगा और वहां से एक नया संसार शुरू होगा। और वो जो रहस्य है वो एक संसार है, क्योंकि वहां पे अभी तक जो पहली पीढ़ी थी नूह के समय वाली पीढ़ी, वो अभी तक उसका कोई न्याय नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह आएंगे तब वहां से और अब तक जब यीशु आएंगे तो वो मुर्दे जो हैं अभी उनका न्याय नहीं हुआ है, जो प्रभु की अनुसार जो होंगे वो भी जीवित होंगे और वो एक दूसरी पीढ़ी होगी। प्रभु इसी पीढ़ी के विषय में बातें कर रहे थे, क्योंकि ये एक वो पीढ़ी है जब यीशु आएंगे तभी लोग जीवित होंगे, तभी उनके अंदर एक प्राण होगा। और फिर इसके बाद भी एक तीसरी पीढ़ी है, वो अलग प्रकार की तीसरी पीढ़ी होगी। हम तीसरी पीढ़ी को समझने से पहले इस विषय पर समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा था कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें कभी न टलेंगी। जब हम तीसरी पीढ़ी के विषय में समझेंगे तो इससे पहले हम इन विषय पर समझते हैं कि अभी इस पीढ़ी में और कितना समय है जो कि हमें और देखना है। क्या प्रभु यीशु मसीह के आने में वो कौन सी बातें हैं जिनको प्रभु यीशु कह रहे थे कि ये बातें पूरी होंगी तब ही वो दिन आएगा। अभी हमने देखा था कि लाल बछिया का अचानक मिल जाना दुनिया में हलचल मचा चुका है, क्योंकि लाल बछिया दुनिया के अंत की निशानी में से एक बताई जाती है। हम देखते हैं कि लाल बछिया का अचानक से दोबारा पाया जाना इस्राएल में हलचल मचा चुका है, क्योंकि मूसा नबी के दिनों से यहूदियों के मंदिर सेकंड टेम्पल के दूसरी बार नाश होने तक केवल 9 बछियों का बलिदान दिया गया है। यहूदियों के हिसाब से 10वीं लाल बछिया की कुर्बानी खुद यहूदी मसीहा देगा। यहूदी जिस नायक का इंतजार कर रहे हैं या जिस मसीहा का इंतजार कर रहे हैं वो स्वयं आकर उस मंदिर पर बलिदान करेगा। बाइबल की ये भविष्यवाणी के अनुसार बछिया की राख से यहूदियों के मंदिर का शुद्धिकरण भी किया जाएगा। पूरी रीति से एक लाल बछिया का मिलना बाइबल की दुनिया के अंत की भविष्यवाणी को पूरा करता है। लाल बछिया का मिलना दुनिया का अंत और यीशु मसीह के दूसरे आगमन का आपस में गहरा रिश्ता है, क्योंकि यह 3 घटनाएं बाइबल में दिए दुनिया का अंत की तरफ इशारा कर रही हैं। असल में लाल बछिया के मिलने पर यहूदी लोग थर्ड टेम्पल, यहूदियों का मंदिर यानी कि मंदिर तीसरी बार बनाया जाएगा यरूशलेम में, क्योंकि यह मुहिम बहुत तेजी से चालू हो चुकी है। ये 18 से 2000 में बड़ी तेजी से फैल चुकी थी, लेकिन अब
दूसरी बार फिर दोबारा से ये चीजें हो रही हैं। ऐसा मानना है कि अभी हमें जो देखने को मिलेगा वो मंदिर जैसे ही बनेगा तो मसीह विरोधी भी प्रकट होगा और एक भयानक युद्ध होगा, और यहीं से त्राही त्राही होना अभी हमें देखना बाकी है। अब हम देखते हैं आगे थर्ड जनरेशन को, जिस विषय पर यीशु मसीह ने कहा था। हम पहली पीढ़ी के विषय में जान लेते हैं कि पहली पीढ़ी जब होगी तो ये वाली जो पीढ़ी है, इसमें से जो जीवित हो जाएंगे और जो मरे रह जाएंगे वो तो मरे ही रहेंगे, और लेकिन जब यीशु मसीह आएंगे जो जीवित रहेंगे वो यीशु मसीह के साथ रहेंगे। जैसे कि हम एक आयत को पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 को पढ़ लेते हैं ताकि हमारे अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये हमारी तीसरी पीढ़ी होगी, और जब तीसरी पीढ़ी होगी इस विषय पे यहाँ पर ये तीसरी पीढ़ी है। फिर मैंने एक सुलगते हुए देखा जो बड़ी जंजीर थी, जो इब्लीस को 1000 वर्ष के लिए यहाँ पे बांध दिया जाता है, और इब्लीस को जब शैतान को जब 1000 वर्ष के लिए बांध दिया जाएगा तब क्या होगा कि यहाँ पर वो अलग एक शुरुआत पीढ़ी हो जाएगी। क्यों? वो 1000 वर्ष तक किसी को नहीं भरमाने पाएगा, और यहाँ पर एक परमेश्वर का राज्य स्थापित होगा, और जो यीशु मसीह के जो साथ रहेंगे, जो उठा लिए जाएंगे वो उसके साथ होंगे। लेकिन जो पृथ्वी पर रह जाएंगे वो धीरे 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 इतने बढ़ जाएंगे 1000 साल में। अब सोचिए जब 1000 साल का वर्ष जो राज्य होगा यीशु मसीह का, तब हमारे पास क्या बाइबल होगी? ये एक बड़ा रहस्य है। तब 1000 साल बहुत बड़ी संख्या होती है। हम जो जीवित हैं, जो हमारे अंदर जो वचन है, हम तो उठा लिए जाएंगे, तो पृथ्वी पर जो लोग रह जाएंगे तब वो 1000 साल में क्या भूल जाएंगे बाइबल को? ये एक बड़ा रहस्य है। तब क्या होगा? जो 1000 साल के बाद जो पृथ्वी पर लोग बढ़ते जाएंगे और आगे जब बढ़ जाएंगे, फिर शैतान को जो खोल दिया जाएगा और वो फिर परमेश्वर के विरोध में गुमराह करेगा। क्योंकि यहाँ पे उस वक्त मैं समझता हूँ कोई ज्ञान नहीं रहेगा। क्यों नहीं ज्ञान रहेगा? क्योंकि ये फिर दोबारा से एक नई सृष्टि होगी, और वो तीसरी पीढ़ी गोंग और मागोंग जो होंगे, जो परमेश्वर के विरोध में फिर से उनको इकट्ठा करेगा। ये वो तीसरी पीढ़ी है, और यहाँ से भी जब शैतान को दोबारा से डाल दिया जाएगा, फिर न्याय किया जाएगा लोगों का, वो तीसरी पीढ़ी में जाके न्याय होगा, जब जाके कहीं पृथ्वी का कुछ होगा। ये बहुत बड़ा रहस्य है, लेकिन मैं इसे छोटे में बताता हूं।